ध्यान से एंजाइटी दूर होती है, ओवर थिंकिंग खत्म होती है। हम इतना सोच रहे हैं, दिन रात इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम सोचने के अलावा हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। और वो सोच हमको परेशान कर देती है। फिर उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, एंजाइटी का डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो व्यक्ति रेगुलर ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसको एंजाइटी का कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। तो देश के हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। कोई भी हो, कहाँ का भी हो, पहला सुबह नहा धो के ध्यान क्रिया, ये अभ्यास हमको लाना पड़ेगा। प्राणायाम जो बताया था, प्राणायाम क्या करता है? प्रत्याहार करता है, यानी आपको ध्यान के लिए रेडी करता है। आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम के साइड इफेक्ट्स। बहुत क्वेरीज आई, काफी लोगों ने पूछा इंस्टाग्राम के माध्यम से कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको पेट में अल्सर हो गया। काफी लोग प्राणायाम बिना नियम के कर लेते हैं। प्राणायाम नियम मांगता है। कैसे? आप भस्त्रिका करे जा रहे हो, आपने 10 राउंड कर लिए, उसके बाद आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर रहे हो, होल्ड नहीं कर रहे हो। मीन्स भस्त्रिका आपने करी, उसके बाद कुछ देर तक आप शांत हो जाओ, कंटिन्यूअस ना करो। कंटिन्यूअस भस्त्रिका करने से 100 राउंड, 200 राउंड, कंटिन्यूअस 15 मिनट कर ली, कंटिन्यूअस आधे घंटे कर ली, आपकी बॉडी में गर्मी चढ़ जाती है और उसके कारण आपको पेट की समस्या, आपको सबसे पहले एसिडिटी होगी, अल्सर हो सकता है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। भस्त्रिका आपको ट्रैंक्विलिटी भी प्रोवाइड करती है, एनर्जाइज भी करती है, आपको फोकस भी बढ़ाती है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। मगर जब हम उसको तरीके से ना करें तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। तो हमेशा प्राणायाम के साइड इफेक्ट को भी दिमाग में रखिए। कोई भी प्राणायाम आप भरे पेट में ना करें, कुछ खा के कभी प्राणायाम ना करें। सुबह उठें, दैनिक क्रिया करें, टॉयलेट वॉयलेट जाके, उसके बाद खाली पेट हो सके तो एक गिलास पानी पी लें। और जो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद 30 मिनट के बाद आप कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। भस्त्रिका किया, 10 राउंड किए, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 10 राउंड किए, थोड़ा ब्रेक लिया। अगर गर्मी महसूस हो रही है तो शीतली प्राणायाम कर लीजिए। तो प्राणायाम के साइड इफेक्ट भी हैं, खासकर भस्त्रिका का, सूर्य भेदी का। सेम सूर्य भेदी भी क्या है? हमारी बॉडी में हीट पैदा कर देता है। हमने सूर्य भेदी के, हम अपनी क्रिया में 10 राउंड करते हैं। 10 राउंड सूर्य भेदी, 10 राउंड चंद्र भेदी। अब आपने 10 की जगह 100 राउंड कर लिए सूर्य भेदी के, वापस आपकी बॉडी में हीट ज्यादा चढ़ सकती है और आपको नुकसान होगा। तो आप प्राणायाम को अपने फायदे के लिए बनाइए, अपने नुकसान के लिए नहीं। सेम चंद्रभेदी, चंद्रभेदी से आपको कफ कोल्ड भी हो सकता है अगर आपने ज्यादा कर लिया। तो मात्रा को जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप प्राणायाम की मात्रा को ध्यान में रखोगे तो ध्यान आपको धारणा की तरफ ले जाएगा, प्राणायाम आपको प्रत्याहार की तरफ ले जाएगा, धारणा की तरफ ले जाएगा, ध्यान की तरफ ले जाएगा। प्राणायाम ही बहुत कुछ कर सकता है अगर आप सही तरीके से करें। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मगर आप ये सोचोगे कि हम केवल अनुलोम विलोम ही करते हैं, बाकी प्राणायाम ना करें। अगर मान लो आपकी नाक ब्लॉक है तो क्या अनुलोम विलोम कर पाओगे? भस्त्रिका ही उसको, आपको पैसेज को क्लियर कर पाएगी। तो हर प्राणायाम का अपने आप में रोल है, हर प्राणायाम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अनुलोम विलोम है तो अनुलोम विलोम से ही हो जाए। अनुलोम विलोम करने के लिए भी आपको कुछ प्राणायाम करने होंगे। आप पहले कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, फिर अनुलोम विलोम करें, जब अनुलोम विलोम आपको फायदा देगा। शीतली प्राणायाम आपको फायदा देगा।
तो आप हमेशा बस एक बात ध्यान में रखें, जहन में रखें कि प्राणायाम खाली पेट होना चाहिए। अगर आप शाम को कर रहे हो तो शाम को थोड़ा अवॉइड कर दो, या 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, लेट नाइट मत करो। उसका कारण क्या होता है, आपकी नींद उड़ जाती है। अब बॉडी आपकी चार्ज हो गई, अब आपको नींद नहीं आ रही है। तो रात को प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और हल्के फुल्के प्राणायाम कर सकते हैं। खासकर अनुलोम विलोम कर लिया, डीप ब्रीथिंग कर ली, मगर भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, ये प्राणायाम को शाम के वक्त अवॉइड करें। शाम बोले तो लेट नाइट, 6 बजे के बाद अवॉइड करें, 5 बजे के बाद मैं बोलूंगा। अब ये हो गया हमारा सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, जो भी प्राणायाम। शाम को सबसे बेस्ट रहता है अनुलोम विलोम कर लो और ओमकार कर लो। ठीक है, ओम जो हमने वीडियो बनाई है उसके अकॉर्डिंग कर लो, वो अच्छा रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। तो प्राणायाम को ध्यान से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम सब शपथ लें कि हम सब ध्यान करेंगे। हमारे पूरी दुनिया में काफी इश्यूज हैं परेशानी के, मानसिक परेशानी। इतने विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं कि आदमी संकोच में पड़ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, फिर वो दवाइयां खा रहा है। अगर आप रेगुलर रूप से ध्यान और ये सब करोगे तो प्रॉब्लम दूर होगी। पहले मुझे लगता था कि मानसिक समस्याएं शायद बड़े शहर में ज्यादा है, जो जैसे मैं बेंगलोर में और इन सब में देखता हूँ, क्योंकि वर्कलोड, स्ट्रेस ज्यादा है। मगर जब मेरे पे कॉल आई इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों की, तो उस टाइम मुझे पता पड़ा कि गुजरात में, बिहार में, यूपी में, छोटे छोटे शहर में भी मानसिक उत्पीड़न, स्ट्रेस, एंजाइटी काफी बढ़ चुका है। और हम सबको उसको दूर करने के लिए योगा के अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। योगा से ही होगा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, केवल योगा से ही। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।